हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंग्लिश फॉर डिफेंस चैनल पर। बात करेंगे नए न्यूज़ आर्टिकल की। तो देखो, चाइना हिंडर्ड नॉर्मल पेट्रोलिंग कैन रिजॉल्व थ्रू डायलॉग इंडिया। ये द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से, आज ही के न्यूज़पेपर से फ्रंट पेज से लिया गया है। तो चाइना ने यहाँ पे हिंडर किया है। हिंडर का मतलब रुकावट डालना है, व्यवधान डालना है। नॉर्मल पेट्रोलिंग का निगरानी रखना, गश्ती करना होता है। तो नॉर्मल जो पेट्रोलिंग होती है उस प्रक्रिया में व्यवधान डाला है, ये भारत का कहना है चाइना के लिए। और कह रहा है कि कैन रिजॉल्व थ्रू डायलॉग। थ्रू जो है माध्यम के लिए आता है, डायलॉग का मतलब बातचीत। तो इसने कहा है कि जो भी विवाद है वो बातचीत से सुलझाया जा सकता है। रिजॉल्व का मतलब है सॉर्ट आउट करना किसी प्रॉब्लम को सुलझाना। तो चाइना ने सामान्य जो पेट्रोलिंग की स्थिति है उसको हिंडर कर दिया और कहा है कि विवाद को सुलझा सकते हैं। कैसे? डायलॉग के द्वारा, बातचीत के द्वारा, ये भारत ने कहा है। आगे देखिए, सपोर्ट फ्री नेविगेशन इन एस चाइना सी। ये साउथ चाइना सी है। तो कह रहा है सपोर्ट फ्री नेविगेशन इन साउथ चाइना सी। तो कह रहा है कि फ्री नेविगेशन के लिए सपोर्ट चाहिए भारत को, है ना। इन एस चाइना सी, एस चाइना सी में फ्री नेविगेशन का मतलब है कि वहाँ पे मुक्त रूप से विचरण कर सके। अगर हवाई जहाज से कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, मतलब चूंकि ये केवल चाइना का ही नहीं है, पूरे विश्व की धरोहर है। तो विश्व अपने किसी भी काम में ले सकता है, उस मार्ग का उपयोग कर सकता है। तो सपोर्ट फ्री नेविगेशन इन एस चाइना सी, बगैर सपोर्ट के हमें नेविगेशन चाहिए एस चाइना सी में, ये भारत ने कहा है। तो देखो, अब यहाँ पे देखो, हिंडर आपको दिया हुआ था, उसका एक एक्सटेंशन मैंने दिया है। इसको आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। हिंडर का मतलब दे रखा है हैम्पर है, ठीक है ना, क्लोग है, फेटर है, इम्पीड है, इनहिबिट है, ऑब्स्ट्रैक्ट, होगटाई, होल्ड बैक। ये आप WPS ऑफिस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इसके लिए, और फिर जहाँ जहाँ एक्सटेंशन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका मीनिंग नज़र आ जाएगा। तो एक नया फीचर मैंने जोड़ा है। तो आगे देखो, इंडिया सेड ऑन थर्सडे। भारत ने यहाँ पे थर्सडे को कहा है दैट चाइना हैड रिसेंटली अंडरटेकन एक्टिविटी, कि चाइना ने हाल ही में क्या किया है। दैट चाइना हैड रिसेंटली अंडरटेकन, चाइना ने हाल ही में, अंडरटेक का मतलब कोई भी चीज़ अपने अधीन ली है, या फिर कहें कोई भी काम हाथ में लिया है। तो एक्टिविटी अपने हाथ में ली है, दैट अफेक्टेड, दैट यहाँ पे इस एक्टिविटी के लिए है, वो एक्टिविटी जिसने प्रभावित किया है इट्स नॉर्मल पेट्रोलिंग पैटर्न्स। किसको प्रभावित किया है? इसके, किसके? भारत की बात कर रहा है। भारत के नॉर्मल पेट्रोलिंग पैटर्न, जो हम सामान्य केस में पेट्रोलिंग करते हैं हमारे सैनिक, उस प्रक्रिया को प्रभावित किया है। एंड दैट द टू साइड्स हैव, दो साइड्स कौन कौन से? भारत और चाइना। और ये कहा है कि दोनों साइड्स जो हैं हैव एस्टैब्लिश्ड मैकेनिज्म, उन्होंने ऐसी मतलब सिस्टम बनाया हुआ है। मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम, तंत्र। एस्टैब्लिश्ड मतलब स्थापित किया हुआ है। टू रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब सुलझाना, सच सिचुएशंस, ऐसी स्थितियां, पीसफुली, शांति से, थ्रू डायलॉग, थ्रू माध्यम से। तो डायलॉग के माध्यम से, डायलॉग का मतलब बातचीत होता है। तो भारत ने थर्सडे को कहा, थर्सडे से पहले ऑन है क्योंकि डेज के नाम से पहले ऑन आता है। कहा है कि, तो ये कंजंक्शन लग गया कि चाइना ने रिसेंटली अंडरटेक किया है एक्टिविटी को, चाइना ने हाल ही में एक एक्टिविटी को यहाँ पे हाथ में लिया है, दैट अफेक्टेड इट्स नॉर्मल पेट्रोलिंग पैटर्न। और उस एक्टिविटी के तहत हमारी जो नॉर्मल पैटर्न, जो पेट्रोलिंग पैटर्न है, प्रभावित हुए हैं, है ना। वो मतलब यहाँ पे अफेक्ट हुआ है उस चीज़ से। और ये कहा है कि भी दोनों साइड्स जो हैं, भारत और चाइना, ये दोनों ने ऐसे सिस्टम्स बनाए हुए हैं, ऐसे सिस्टम इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जिससे क्या है कि ऐसी स्थिति जो है वो रिजोल्व की जा सकती है, ठीक है, डायलॉग के द्वारा। इन द लेटेस्ट रिमार्क्स फॉलोइंग द बॉर्डर स्कफल। स्कफल क्या है? तो स्कफल का देख लीजिए, फाइट, टसल, मैली, फ्रैका, स्कमिश, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। स्कफल का मतलब होता है क्या? हाथापाई, विवाद, लड़ाई, इसको बोलते हैं स्कफल। तो कह रहा है कि इन द लेटेस्ट रिमार्क्स, जो हाल ही में जो टिप्पणियां की गई है, फॉलोइंग द बॉर्डर स्कफल, किसके बाद? फॉलोइंग का मतलब अनुसरण करते हुए, या एज ए रिजल्ट ऑफ, या इन द वेक ऑफ, ये सब कह सकते हो। देखो, इन द वेक ऑफ कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इन द रिजल्ट ऑफ, या एज ए रिजल्ट ऑफ, ठीक है, ये सब एक ही बात है, के परिणाम स्वरूप। तो कह रहा है कि इन द लेटेस्ट रिमार्क्स, हाल ही में जो टिप्पणियां आई हैं, ये है नवीनतम, लेटेस्ट। फॉलोइंग द बॉर्डर स्कफल, ये किसके बाद में आई है? जो अभी सीमा विवाद हुआ है, किस किस के बीच में? बिटवीन ट्रुप्स फ्रॉम बोथ साइड्स। बिटवीन इसलिए कि दोनों साइड्स हैं, भारत और चाइना के जो ट्रुप्स का मतलब सैन्य टुकड़ियों के बीच विवाद हुआ, उसके बाद ये टिप्पणियां आई अर्ली दिस मंथ। और ये विवाद कब का है? इस मंथ के शुरुआत में, मई के शुरुआत में। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो ये MEA बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स, बाह्य मामलों का मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय। इसके स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, इन्होंने ये बात कही, ठीक है। बोथ साइड्स रिमेन एंगेज्ड विद ईच अदर टू एड्रेस एनी इमीडिएट इश्यूज। दोनों साइड्स जो हैं, रिमेन मतलब रही हैं, एंगेज्ड विद मतलब इसमें टैकल करने में, हैंडल करने में,
ईच अदर एक दूसरे को, टू एड्रेस, एड्रेस का मतलब ठीक करना, एनी इमीडिएट इशू का मतलब तत्कालिक कोई भी विवाद है, इश्यूज का मतलब यहाँ मुद्दा है, इमीडिएट का तत्कालिक, तत्कालिक कोई भी मुद्दा है उसको सुलझाने में दोनों साइड्स जो हैं वो एंगेज रही हैं। एंगेज में देखो विद भी लगता है और टू भी लगता है, तो एंगेज टू तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी से सगाई कर लेता है, तो बिट्रोथ टू वन, एंगेज टू बी, मैरिड टू वन। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, यू नो कैली इज एंगेज टू क्रिस्टीना एज स्टॉप फ्लर्टिंग, स्टॉप फ्लर्टिंग विद हर, फ्लर्टिंग विद हर, सॉरी फ्लर्टिंग विद हर। तो ये कह रहा है कैली जो है उसकी सगाई इससे, मतलब इसकी सगाई इससे हो गई है, इसलिए इसको फ्लर्ट करना बंद कर दो। दूसरा देखो यहाँ पे एंगेज विद भी हो सकता है, तो एंगेज विद या विद समबडी या समथिंग है, तो इसका मतलब है टू मेक एन एफर्ट टू अंडरस्टैंड एंड डील विद समवन और समथिंग, समझने का प्रयास करना है किसी चीज़ को, किसी को डील करना, टैकल करना, हैंडल करना। तो शी इज़ एक्यूज्ड ऑफ फेलिंग टू एंगेज विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हर स्टाफ, तो वह शी इज़ एक्यूज्ड, उस पर आरोप है कि वो स्टाफ की समस्याओं को डील नहीं कर पाई, उनको सुलझा नहीं पाई। तो इस प्रकार से एंगेज में टू भी लग सकता है और विद भी लग सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। तो यहाँ हैंडल या टैकल करने का सगाई का तो बात है नहीं, इस कारण से विद आ रहा है। ईच अदर का प्रयोग इसलिए कि दो किल लगाते हैं, ईच अदर दो से अधिक होता है तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं, तो ये दोनों साइड्स हैं भारत और चाइना, इसलिए ईच अदर का प्रयोग है। तो कह रहा है कि दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एंगेज रही हैं किसी भी तत्कालीन मुद्दे को सुलझाने के लिए, एड्रेस का मतलब यहाँ सुलझाना है। हावेवर, हालांकि या फिर भी, रेस्पॉन्डिंग टू ए सेपरेट क्वेश्चन, रेस्पॉन्डिंग मतलब प्रत्युत्तर, उत्तर देते हुए, किसका उत्तर है तो दे रखा है टू ए सेपरेट क्वेश्चन, एक अलग प्रश्न को उत्तर देते हुए, एट द मीडिया ब्रीफिंग, मीडिया ब्रीफिंग का मतलब है मीडिया जो संक्षिप्त समाचार देते हैं ना, तो एक न्यूज़ देनी जैसे किसी की तो रिपोर्टिंग करनी है, तो उस मीडिया ब्रीफिंग के अंदर एक प्रश्न का, एक अलग से प्रश्न का जवाब देते हुए, ऑन द कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब क्या होता है तो कंटेंशियस जो शब्द है इसका मतलब विवादास्पद होता है, तो लाइकली टू कोज आर्ग्यूमेंट, कंट्रोवर्शियल या डिस्प्यूटेबल, विवादास्पद, एग्जाम्पल दे रखा है कंटेंशियस इशू, एक ऐसा मुद्दा जो विवादास्पद है, डिस्प्यूटेबल है, कंट्रोवर्शियल है। तो हावेवर, हालांकि या फिर भी, रेस्पॉन्डिंग टू ए सेपरेट क्वेश्चन, एक अलग से प्रश्न का जो आंसर देना जो है रेस्पॉन्ड करते हुए, एट द मीडिया ब्रीफिंग, मीडिया ब्रीफिंग में जब मीडिया वाले आए हुए थे और जो पूछ रहे थे सवाल, तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया, अलग सा प्रश्न था, उसका जवाब देते हुए, ऑन द कंटेंशियस साउथ चाइना सी इशू, तो पूछ लिया साउथ चाइना सी मुद्दे के बारे में, तो इसका जवाब देते हुए, यही तो हेडलाइन थी आज के इस आर्टिकल की, द MEA स्पोक्स पर्सन, वही जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय है, उनके स्पोक्स पर्सन है अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने कहा दिस हैज़ बीन क्लियर एंड कंसिस्टेंट, उन्होंने कहा कि ये बात स्पष्ट रही है हमेशा, एंड कंसिस्टेंट, हमेशा एक ही बात है, कंसिस्टेंट मतलब कांस्टेंट, लगातार एक ही चीज़ रहना, उसको कंसिस्टेंट, दैट द साउथ चाइना सी इज़ अ पार्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन्स, कि साउथ चाइना सी जो है वो एक पार्ट है ग्लोबल कॉमन्स का, मतलब पूरे विश्व की धरोहर है, पूरे विश्व के लोगों की धरोहर है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, एंड इंडिया हैज़ एन अबाइडिंग इंटरेस्ट, अबाइडिंग का मतलब होता है टिकाऊ, एंड्योरिंग, काफ़ी लंबे समय चला आ रहा, तो लॉन्ग लास्टिंग, एंड्योरिंग या लास्टिंग, काफ़ी समय से चले आ रहे को बोलते हैं अबाइडिंग। तो भारत का हमेशा से ही रुचि रही है इसमें, इन पीस, शांति में, एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन, और इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो इस चीज़ में। तो जो एक अलग सा प्रश्न पूछा गया साउथ चाइना सी के बारे में, तो MEA के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ये बात हमेशा से स्पष्ट रही है। तो देखो हैज़ बीन या हैव बीन के बाद में जब भी आप वर्ब नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब हो गया ऐसा रहा हुआ है। तो ये क्लियर रहा है और कंसिस्टेंट रहा है कि साउथ चाइना सी जो है वो एक पार्ट है, वो पार्ट है ग्लोबल कॉमन्स का। कॉमन्स का मतलब यहाँ पे व्यक्ति मान लो, आम व्यक्ति मान लो, सभी का मतलब पार्ट है, और भारत जो है उसका हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, लॉन्ग लास्टिंग इंटरेस्ट रहा है कि इस क्षेत्र में पीस होनी चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। फिर कह रहा है कि वी फर्मली स्टैंड विद द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फर्मली स्टैंड विद का मतलब फर्मली मतलब दृढ़ता से, ये एडवर्ब हो गया। तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ दृढ़ता से इस बात को स्वीकार करते हैं या फिर इसके साथ खड़े हैं, मतलब साथ खड़े होना। द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, कि जैसे कहा था ना फ्री होना चाहिए नेविगेशन, तो नेविगेशन यहाँ पे फ्री होना चाहिए, है ना, मतलब जो भी चहलकदमी है वहाँ पे वो फ्री होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। एंड ओवर फ्लाइट, ओवर फ्लाइट का मतलब वायुयान का किसी स्थान के ऊपर से उड़कर जाना। एंड आगे कह रहा है कि अनइम्पीडेड लॉफुल कॉमर्स इन दीज इंटरनेशनल वाटरवेज, और साथ में कहा है कि भाई एक तो ओवर फ्लाइट मतलब वहाँ से अगर कोई जाए हवाई जहाज़ लेकर तो भी कोई दिक्कत ना हो, अनइम्पेडेड मतलब बिना विघ्न के, बिना बाधा के, इम्पीड हमने देखा था, है ना, वो बाधा रुकावट हैम्पर का सिनोनिम था। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनइम्पीडेड, इसका मतलब हो गया कि बिना बाधा के, लॉफुल कॉमर्स, एक कानूनी या फिर वैध तरीके से, कानूनी तरीके से अगर कोई व्यवसाय करता है, इन दीज इंटरनेशनल वाटरवेज, इन अंतर्राष्ट्रीय वाटरवेज मतलब जल मार्ग के द्वारा, तो उनको फ्रीडम मिले। इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार, इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार। इंडिया ऑल्सो बिलीव्स दैट एनी डिफरेंसेस, भारत ये भी विश्वास करता है
कि कोई भी डिफरेंसेज है, कोई भी मतभेद है, बी रिजॉल्व्ड पीसफुली, उसको सुलझाया जाए। कैसे सुलझाएं? शांति से, बाय रेस्पेक्टिंग द लीगल एंड डिप्लोमेटिक प्रोसेस। बाय रेस्पेक्टिंग का मतलब सम्मान करते हुए, बाई प्रपोजिशन है तो आईएनजी लग रहा है, तो सम्मान करते हुए किसका? लीगल एंड डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस, कानूनी और कूटनीतिक तरीकों का, एंड विदाउट रिजोर्टिंग टू थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, और बिना इसका सहारा लिए। रिजोर्ट टू का मतलब होता है सहारा लेना, आश्रय लेना। किसका सहारा लिए बगैर? धमकी का या फिर किसी और फोर्स का, किसी और बल प्रयोग का सहारा लिए बना ये सब काम हो जाए। तो इन्होंने यहाँ पे बहुत सीधी साफ सुथरी बात कही है। साउथ चाइना के बारे में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विश्व की धरोहर है और भारत का इंटरेस्ट भी ये रहा है कि इस क्षेत्र में शांति हो, स्टेबिलिटी हो, और कह रहे हैं कि ये हम यहाँ पे दृढ़ता से एक बात का पालन करते हैं कि हम फ्रीडम चाहते हैं वहाँ पे नेविगेशन की, ओवर फ्लाइट की, और हम चाहते हैं कि बिना विघ्न के वहाँ पे लॉफुल कॉमर्स एक्टिविटीज़ हों इन अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के द्वारा, और ये किसके अनुसार हो? इंटरनेशनल लॉ के अनुसार। भारत यहाँ पे बिलीव करता है, भारत ये भी बिलीव करता है कि कोई प्रकार का मतभेद है उसको सुलझाया जाए शांति से और लीगल और डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को सम्मान करते हुए, एंड विदाउट रिजोर्टिंग टू, और बगैर इसको रिजोर्ट किए, बगैर, विदाउट प्रेपोजिशन है तो रिजोर्टिंग आईएनजी लग गया, बगैर सहारा लिए किसका? थ्रेट का या फिर यूज ऑफ फोर्स का, बल का प्रयोग नहीं करना है, कोई धमकी का सहारा नहीं लेना, उसके बगैर ये सारे काम हो जाएं। चाइना हैज़ लेड क्लेम, लेड यहाँ पे ले की सेकेंड फॉर्म है, क्लेम का दावा, तो दावा किया है चाइना ने, टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द साउथ चाइना सी, ऑलमोस्ट लगभग सभी साउथ चाइना सी, ब्रशिंग असाइड का मतलब इग्नोर करते हुए, है ना, इग्नोर करने को बोलते हैं ब्रशिंग असाइड। देख यहाँ पे एक्सटेंशन दिया, लिखा नहीं, ब्रश असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना तो सभी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। द क्लेम्स ऑफ वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनाई और इंडोनेशिया, आगे कुछ पार्ट अलग है किसी और पेज पे, यहाँ तक पढ़ेंगे हम। तो इनके दावों को दरकिनार करते हुए तो कहा है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ, मतलब दावा ठोका है यहाँ पे कि लगभग पूरा साउथ चाइना सी है उसी से संबंधित है, ये दावा यहाँ पे ठोका है इसने। लेड क्लेम का मतलब ये है, और इन सभी के दावों को दरकिनार करते हुए इंडोनेशिया, ताइवान, ब्रुनाई, फिलीपींस जो भी कह रहे हैं इनके दावों को दरकिनार करते हुए, इग्नोर करते हुए। तो यहाँ पे इसका मतलब इग्नोर है, नेग्लेक्ट है, ब्रश असाइड का। तो ये था हमारा आर्टिकल। मिलेंगे कल ठीक शाम 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।